सना यूसुफ के खून ने पाकिस्तान के कई सहाफ़ियों को बाकायदा नंगा कर दिया है। मतलब एक शख्स मरा हुआ है, अस्पताल में पड़ा हुआ है, आप उसकी तस्वीर खींच-खींच के सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं ताकि जल्दी-जल्दी अपने अकाउंट को वायरल किया जा सके, लाइक कमेंट्स को बटोरा जा सके। लेकिन जहाँ पे एक दूसरा तबका भी आता है जो हमेशा ही एंटी पाकिस्तान रहता है। मतलब अभी सना यूसुफ के कत्ल को 3-4 घंटे भी नहीं गुज़रते और सोशल मीडिया पे कहा जाता है कि उनके ताए का बेटा था, चचा का बेटा था, इनके आपस में शादी होनी थी। सना यूसुफ ने इनकार कर दिया और इनको गैरत के नाम पे, होनर यानी कि इज्जत के नाम पे कत्ल कर दिया गया। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान में इज्जत के नाम पे कत्ल नहीं होते, बहुत होते हैं, हज़ारों की तादाद में होते हैं, लेकिन किसी भी वाक़ये को रिपोर्ट करने से पहले उसकी तहकीकात, उसकी जो डिटेल्स हैं, उस तक तो जाना चाहिए ना। पूरी रात पाकिस्तान में गैरत के नाम पे, इज्जत के नाम पे चीज़ें होती रही हैं और सुबह को पता चलता है कि जिस काका साहब ने सना यूसुफ का कत्ल किया है वो उनके रिलेटिव नहीं है, सोशल मीडिया के प्रमोटर थे और उनकी आपस में बातचीत होती थी और सना यूसुफ से वो मिलना चाहते थे, बट वो इंसिस्ट कर रही थी बार-बार कि वो नहीं मिलना चाहते, डिनाई कर रही थी और साहब को गुस्सा आया कि ये मुझसे कैसे नहीं मिल सकती और उन्होंने उनके घर में जाके उनको उनका मर्डर कर दिया, उनकी असैसिनेशन कर दी। लेकिन अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि ये प्रमोटर का सना यूसुफ से ताल्लुक क्या था? तो भई जहाँ तक मुझे लगता है ना, जहाँ तक मुझे कोई डिटेल्स रिसीव हुई हैं, वो ये है कि अक्सर सोशल मीडिया पे जो लोग काम करते हैं ना, वो अपने अकाउंट को रीच को बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अकाउंट तक लाने के लिए वो अपने पेज को प्रमोट करते हैं, अपनी आईडीज़ को प्रमोट करते हैं, बाकायदा बूस्ट लगाते हैं, जिसके लिए प्रमोटर्स होते हैं वो, उनको पूरी स्ट्रैटेजी होती है कि कैसे ऑडियंस को टारगेट करना है, कैसे नए फॉलोअर्स लेकर आने हैं, कैसे अकाउंट में अच्छे व्यूज़ लेकर आने हैं। तो मुझे लगता है कि सना यूसुफ का इसी वजह से इस काका साहब से राब्ता हुआ होगा, उन्होंने इनके अकाउंट्स को प्रमोट किया होगा और क्योंकि जब कोई प्रमोटर होता है, कोई ब्रॉडकास्टर यानी कि कोई एडवर्टाइज़ कर रहा होता है आपकी चीज़ों को, तो उनसे कम्युनिकेशंस हो रही होती है, मोबाइल पे राब्ता भी हो रहा होता है, क्योंकि नॉर्मली ज़्यादा हमारी कम्युनिकेशन व्हाट्सएप से होती है, तो उसके थ्रू हो रही होगी, तो इनकी बातचीत भी हो रही होगी और दुनिया का कोई भी प्रमोटर होगा ना, कोई भी जो इन्फ्लुएंसर होगा सोशल मीडिया का, उसका प्रमोटर के साथ काफ़ी ठीक ताल्लुक होता है क्योंकि प्रमोटर ने बताना होता है, वो उससे फ्रैंक भी होता है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर कोई लड़की आपसे हँस के बात करे ना, मुस्कुरा के बात करे, तो हमें लगता है कि फँस गई है वो। मतलब वो तो हमारे साथ है, मतलब हमें लगता है कि एक लड़की अगर 10 लड़कों के साथ एंगेज है ना, उनसे बात ही चल रही है, तो वो 10 लड़कों के साथ ही सेट होगी। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में, वो ये है कि लड़की को कुछ कहे ना, आगे से वो खामोश है, तो वो कहते हैं कि वो उसकी एग्री है, मतलब कि वो मान गई है। अगर वो आगे से हल्का-फुल्का भी डिनाई करे तो कहते हैं कि नहीं ऐसा करते हैं और अगर वो बाकायदा भी सख्त तरीके से भी इनकार करे तो वो कहते हैं कि यार उनकी इनकार में भी हाँ होती है। मतलब यहाँ पे आपने जो फीमेल है उसको आपने ज़दोकब करना ही है। आज जो है ना, अब जो नई जनरेशन है वो पुरानी नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को, एथिक्स को नहीं मानती। अब उनके अपना एक अलग से एक उनका कल्चर है। आप उनको पुराने तरीके से नहीं रोक सकते। लेकिन जहाँ पे समझने की बात है कि अगर किसी का आपके साथ रिलेशन है, तो इसका मतलब है कि वो आपके साथ है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आपका अगर एक बार उनसे कोई रिलेशन बन गया है, कल को वो ख़राब नहीं हो सकता और आप हमेशा ही वो ऐसे रह सकते हैं। अब यहाँ पे जो 2 चीज़ें और भी सामने आई, वो ये कि सना यूसुफ के वालिद भी सरकारी मुलाज़िम हैं। ये जो सना यूसुफ के कातिल हैं, इसके अब्बा भी सरकारी मुलाज़िम हैं। मतलब एक 20-21 साल का लड़का है, उसके पास बाकायदा गन है। वो डेफ़िनेटली उसको फैसलाबाद से कैरी करके लेकर आया होगा। काफ़ी घंटे उसने वहाँ पे वेट भी किया और वहाँ पे सना यूसुफ से उसने एंगेज करने की, बात करने की कोशिश की। सना यूसुफ ने इनकार किया तो उन्होंने उनके कमरे में जाके उनके, मतलब उसको, ये जो किलर था उसको बाकायदा पता था कि वो मतलब सेकंड फ्लोर पे रहती हैं, उनका ये रूम है, घर वाले इस वक़्त नहीं हैं। उसके अकॉर्डिंग जाके वहाँ पे उसको कत्ल कर देते हैं। अभी मुझे यहाँ पे याद पड़ता है कि पीपल्स पार्टी के दौर में ना तेज़ाब-गर्दी के ऊपर एक कानून बनाया गया था। काफ़ी सख्त सज़ा उसके ऊपर बनाई गई थी। उसका असर ये होगा पाकिस्तान में ये जो तेज़ाब-गर्दी के वाक़यात हैं ना, ये काफ़ी कम हो गए। अब पाकिस्तान की जो असेंबली है उनको कुछ चीज़ों पे, कुछ इनके कानून साज़ है ना हमारे, उनको कुछ चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि उन्हें ये जो हॉनर के नाम पे, इज़्ज़त और गैरत के नाम पे कत्ल होते हैं ना, इसके ऊपर कानून साज़ी करनी चाहिए कि इसमें रियासत, जो मकतूल होगा, जिसका कत्ल होगा, उसका मुकदमा वो लड़ेगी। घर वालों के पास माफ़ करने का इख्तियार नहीं होगा किसी भी सूरत में। उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी और उसको बाहर आने का कोई तरीका नहीं दिया जाएगा। अगर ये कर लिया जाए ना, सबसे बेस्ट होगा। नो डाउट हमारे यहाँ होता है, बहुत से ऐसे कत्ल होते हैं पाकिस्तान में हर साल हज़ारों की तादाद में। कम से कम भी 1000 से ऊपर कत्ल होता है इज़्ज़त के नाम पे औरतों का, जिसमें चचा का बेटा, मामू का बेटा, भाई, अब्बा, शौहर कत्ल कर देते हैं इज़्ज़त के नाम पे और जो बाकी घर वाले होते हैं वो माफ़ कर देते हैं कि जी हो गया, जी हमने गैरत के नाम पे कर दिया, कानून भी कहता है जी गैरत के नाम पे। तो ये जो इनका दरमियान में ख़ानदान का लफड़ा है ना, इसको अगर आप ख़त्म कर दें ना, तो बड़ा आसान होगा। हज़ारों की तादाद में लड़कियों की जान बच जाएगी इस मामले में। बाकी ये जो जनरेशन ज़ी है ना, ये जो अभी जनरेशन स्ट्रॉन्ग हो गई है, बढ़ गई है, मैं अगेन बता रहा हूँ कि ये पुरानी नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को नहीं मानते, ये पुराने गुनाह सवाब पे यकीन नहीं रखते। इनको थोड़ा-सा सोसाइटी के अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा क्योंकि इस वक़्त हमारी सोसाइटी
1950 वाली भी है, 1990 वाली भी है, 2010 वाली भी है और कुछ 2035 में ऑलरेडी जा चुकी हैं। तो ये एक सोसाइटी का मिक्सचर बना हुआ है जिसकी वजह से काफ़ी है, क्योंकि ये जो 1950 है, ये जो 1990 की सोसाइटी है ना पाकिस्तान में, ये जो कल्चर है, ये जो माइंड है, वो 2010 में नहीं चल सकता और 2010 का किसी हद तक एक्सेप्टेबल हो सकता है 2025 में। लेकिन प्रॉब्लम्स है कि हमारे एक ही वक़्त में एक पूरा सोसाइटी का कल्चर जो है ना वो काफ़ी गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे आपको इंतहा का जो है ना मज़हबी शख्स भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे इंतहा का लिबरल शख्स भी आपको देखने को मिलेगा और इनके दरमियान में सोसाइटी में ऐसा कोई सोसाइटी का यानी कि माशरे का कोई एग्रीमेंट ही नहीं है जिसके अकॉर्डिंग कि एक दूसरे को बर्दाश्त कर सके। मतलब जो लिबरल बंदा है उसको वो जो औरत जो है ना जो बुर्का करती है सबसे ज़्यादा बुरी लगती है। वो कहता है कि जी वो मर रही है, खप रही है, वो ऐसा होगा। भई अगर किसी ने बुर्का किया है उसका पर्सनल मैटर है। अब यहाँ पे जो मज़हबी तबका है, कोई औरत सर पे दुपट्टा नहीं लेती, अबाया नहीं करती, तो उनको लगता है कि ये तो है ही, मतलब वो रेड लाइट एरिया की औरत, ये तो है ही ऐसी है। एक ऐसे वाला सोसाइटी बन चुका है जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में ना दोनों साइड पे एक बहुत ही इंतहा पसंदाना किस्म का एक मौक़िफ़ बन रहा है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। उम्मीद है कि पाकिस्तान में कोई ना कोई शख्स तो अब इज़्ज़त और गैरत के नाम पे कर देगा। बाकी सना यूसुफ के मामले में हमारे यहाँ बहुत ही फेक न्यूज़ चलाई गई हैं, बहुत ज़्यादा चलाई गई हैं बगैर किसी तस्दीक के। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अफ़सोस मुझे उन साफ़ियों का होता है, पता नहीं उन्होंने कोई मैट्रिक से ऊपर की तालीम ली भी हुई है या नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तान में साफ़ी बनने के लिए कम से कम मिडिल की तालीम होनी चाहिए। लेकिन भाई कुछ भी है, आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि ब्लड शेड, ये जो खून आलूदा चीज़ें होती हैं, हम मीडिया पे नहीं दिखा सकते। मतलब मैंने मीडिया स्टडीज़ पढ़ी हुई है, मेरा उसमें मेरी मास्टर्स है, तो ये बताया जाता है कुछ एथिक्स होती हैं। तो ये देख ले, एक शख्स मरा हुआ अस्पताल में पड़ा हुआ है, बेसुध है, उसका कोई अपने आप पर कंट्रोल नहीं है, आप उसकी तस्वीरें खींच-खींच के सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स जो है ना वो बटोरे जा सके। इसके लिए तो मैं यही कह सकता हूँ कि शेम ऑन यू।